मैं झुकेगा नहीं सब, झुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। 2025 अभी ख़त्म होने में बस 2 ही महीने बच गए हैं और 2025 में बहुत सारे मूवीज़ हमने देख लिए हैं। 2025 में बहुत सारे अच्छे मूवीज़ भी आए हैं और बहुत ही घटिया मूवीज़ भी आए हैं और इस बीच में फंसा हुआ है पुष्पा 2, क्योंकि पुष्पा 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 1740 करोड़ रुपए और मुझे नहीं लगता 2025 में कोई भी मूवी इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाएगी। पुष्पा 2 जो कि पुष्पा 1 का सीक्वल है, जिसमें अल्लू अर्जुन ने लीड कैरेक्टर प्ले किया है और इस दफ़ा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि कंट्रोवर्सीज भी साथ लेके आई है पुष्पा 2। तो पुष्पा 2 एक मसाला एंटरटेनर है या फिर एक ऐसी फिल्म है जो सोसाइटी में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, क्रिमिनल ग्लोरिफिकेशन को बढ़ावा देती है, जो कि फेमिनिस्ट दिखने की कोशिश तो करती है लेकिन है नहीं। और अगर पुष्पा 2 में दिखाई गई चीज़ें बॉलीवुड की किसी फिल्मों में दिखाए जाते तो लोग उसको घसीट के बॉयकॉट कर देते। कि क्या सच में पुष्पा 2 एक अच्छी मूवी है? एक बच्चा है जिसने बचपन से बहुत गरीबी देखी है, उसको क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी है, उसका कोई नहीं है, उसको डिस्ग्रेस किया गया है और वो बहुत हार्डवर्क करता है, आगे जाके बहुत अचीव करता है और अमीर बनता है। थोड़ी रिलेटेबल स्टोरी नहीं है? नहीं, मैं यहाँ पे खूनी वैम्पायर, स्मगलर, एक नंबर का सड़क छाप क्रिमिनल या कोई लड़की छेड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे मूवीज़ है जैसे कि स्लमडॉग मिलियनेयर, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, 3 इडियट्स, 83, भाग मिल्खा भाग, जर्सी, सुराराई पोटरू, सरपट्टा परम्बराई। जो मेरा फेवरेट मूवी था वो था द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। लेकिन हमारे इंडिया में आजकल ऐसे मूवीज भी बन रहे हैं जिसमें एक स्मगलर को, एक क्रिमिनल को, एक हार्डकोर क्रिमिनल को हीरो की तरह दिखाया गया है। पुष्पा मूवी में पुष्पा को एक हीरो की तरह पोर्ट्रे किया गया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत है, क्योंकि पुष्पा एक हीरो नहीं है। पुष्पा हीरो इसीलिए नहीं है क्योंकि वो एक स्मगलर है जो कि इंडियन प्रॉपर्टी को स्मगल करता है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, एक क्रिमिनल है, हार्डकोर क्रिमिनल है वो, और जो कि बहुत सारे क्राइम्स कर चुका है। लड़की छेड़ना, सैंडलवुड को इलीगली बेचना, जंगल काटना, ये सब क्राइम के अंदर जाता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन पुष्पा को एक हीरो की तरह पोर्ट्रे किया गया है कि बॉलीवुड मूवीज़ में अगर कुछ ऐसा हो जाए तो फिर लोग उसको सीरियस ले लेते हैं और लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी लोग कह रहे हैं कि पुष्पा जस्ट एक मूवी है, उनको मैं बता दूं बॉलीवुड भी मूवीज़ ही बनाता है, कुछ और नहीं बनाता। पीके मूवी को आए हुए 1 डिकेड हो चुका है, पर लोग आज भी उसके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि उसने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। पर लोग ये समझ नहीं पाते कि मूवी के वेरी फर्स्ट सीन में हमें ये दिखाया गया है कि पीके एक एलियन है जो कि बाहर के यूनिवर्स से आया है, उसको कुछ अता पता नहीं है क्या होता है रिलीजन, क्या होता है धर्म। ओ माय गॉड 2 के टीजर में अक्षय कुमार शिवजी के कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे, तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, तुम शिवजी के कैरेक्टर को प्ले नहीं कर सकते। फिर मेकर्स ने उसको चेंज किया और उसको मैसेंजर बना दिया है मूवी में। पुष्पा 2 मूवी में एक डायलॉग है जिसमें ये कहा गया है कि पुष्पा का फैसला मंदिर के प्रसाद जैसा होता है, हर किसी को नहीं मिलता। इसका मतलब ये हुआ पुष्पा जो कि एक क्रिमिनल है, जो कि एक स्मगलर है, उसका जो फैसला है वो मंदिर के प्रसाद के बराबर है। लोगों ने इसके खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया? क्या टारगेट सिर्फ बॉलीवुड मूवीज को किया जा रहा है और साउथ मूवीज को इग्नोर किया जा रहा है? पठान का बेशरम रंग, पीके का भगवान है कहाँ रे तू सॉन्ग, स्टूडेंट ऑफ द ईयर के राधा, दबंग 2 का फेविकॉल से, हीरोइन के हलकट जवानी, दबंग का मुन्नी बदनाम हुई, बाजीराव मस्तानी के पिंगा और मल्हारी। ये सारे गाने से हमारी संस्कृति भ्रष्ट हो रही थी और ये सारे गाने से हमारी संस्कृति खराब हो रही थी। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो कि पुष्पा मूवी का फीलिंग्स वाला गाना है, जिसका होल कोरियोग्राफी, पूरा कोरियोग्राफी इतनी वाहियात है कि वो प्रॉपरली, वो प्योरली हाइपर सेक्सुअलिटी को वो प्रमोट कर रहा है। पूरा कोरियोग्राफी उसका हाइपर सेक्सुअल है,
वो तो फैमिली ऑडियंस को बहुत अच्छी लगेगी, फैमिली ऑडियंस के लिए मूवी बनाई थी ना, वो फैमिली ऑडियंस तो देखने जाएगी वो मूवी, और फैमिली ऑडियंस तो बिल्कुल उनको तो शर्म ही नहीं आएगी ना वो मूवी देखते हुए, वो गाना देखते हुए। ठीक है, मूवी में एक सीन है जिसमें सारे सामान बिखरे हुए हैं, रश्मिका मंदाना लेटी हुई है और अल्लू अर्जुन भी लेटे हुए हैं। तो ये तो अच्छा सीन हुआ ना पुष्पा के फैन के हिसाब से, तो वहाँ पे वो गुल्ली डंडा खेल रहे होंगे। पुष्पा 2 को इतना प्यार मिल रहा है, बल्कि असलियत में पुष्पा 2 में अननेसेसरी इंटीमेसी सीन्स, डबल मीनिंग डायलॉग्स और सेंसेशनल फिजिकल एक्सप्रेशन दिखाया गया है और उसको ही हाईलाइट किया गया है पूरे मूवी में। बॉलीवुड में पठान और टाइगर 3 जैसे मूवी को एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। अगर मूवी में कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हो रही है तो उसे बिल्कुल कॉल आउट करना चाहिए और उसमें कोई बुराई नहीं है। पर पुष्पा 2 के एक सीन में पुष्पा फाफा के कैरेक्टर के ऊपर, जो कि एक पुलिस वाला है और हमारे लॉ एंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके ऊपर वो मुतता है, लिटरली वो मुतता है, वो भी बिल्कुल आरोगेंटली और इगोइस्टिकली। हमारे रीजनल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट, जो कि सैंडलवुड स्मगलिंग को रोकने की कोशिश कर रही है, उनको बेवकूफ़ बनाता है और स्मगल करता है। 5,000 करोड़ रुपए की स्मगलिंग डील को एक्सेप्ट करता है और 5,000 करोड़ की अनट्रेसेबल इंडियन करेंसी को इलीगली इंडिया लेके आता है। एक सीन में स्मगलर क्रिमिनल पुष्पाराज पुलिस स्टेशन जाता है और कैश देके सारे पुलिस वालों को रिटायर कर देता है। क्या ये सब एंटी नेशनल नहीं है? अगर लॉजिकली देखें तो पुष्पा इंडियन गवर्नमेंट के साथ स्कैम कर रहा है, जो कि सारे इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है। ये सब देख के कोई क्यों कुछ नहीं बोल रहा? अगर ये सब बॉलीवुड में दिखाया जाता तो बॉलीवुड के आखिरी दिन गिनाने वाला गुटका छाप गैंग आके इस फिल्म को बॉयकॉट कर देता। पुष्पा 2 में एंटी नेशनल ग्लोरिफिकेशन को देखने के बाद भी कुछ चूतिए ऐसे हैं जो बोलते हैं कि ये तो पुष्पा का स्वाग है, वो तो ट्रेडिशनली बहुत रूटेड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर कोई क्रिमिनल ट्रेडिशनल है, पूजा पाठ करता है, तो उसके क्राइम नहीं है, उसका क्राइम तो माफ है। अगर साउथ का हीरो क्राइम करता है और ट्रेडिशनल है तो वो एंटरटेनिंग है, लेकिन बॉलीवुड में दिखाया जाए तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है। अगर टाइगर 3 और पठान जैसे फिल्में एंटी नेशनल है तो पुष्पा 2 भी कोई देशभक्ति वाला मूवी नहीं है, उसके भी सारे एक्टिविटीज एंटी नेशनल ही है। पुष्पा मूवी में जो पुष्पा को लड़की छेड़ और लौंडियाबाज दिखाया गया है, उसके चलते मूवी को बहुत सारे बैकलैश मिले और इस वजह से मेकर्स ने सोचा कि हम ये पार्ट ऑफ ऑडियंस को अपसेट नहीं कर सकते, ये पार्ट ऑफ ऑडियंस से हमारी कमाई नहीं होगी। तो पुष्पा 2 में पुष्पा को ज़बरदस्ती का फेमिनिस्ट दिखाया गया, जो कि पुष्पा है नहीं, पुष्पा एक नंबर का लड़की छेड़ है। क्योंकि पुष्पा मूवी में हमें क्लियरली दिखाया गया है कि एक सीन में जब पुष्पा का दोस्त बोलता है कि रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर ने 1,000 रुपये लिए हैं उसको देखने के लिए, तो पुष्पा बोलता है कि 5,000 रुपये में तो पप्पी भी देगी, 1,000 रुपये में अगर देख सकती है तो 5,000 रुपये में पप्पी क्यों नहीं देगी। और एक सीन में ये दिखाया गया है कि रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर और पुष्पा एक जगह पे बैठे हुए हैं और रश्मिका मंदाना के बॉडी में पुष्पा का हाथ है। तो पुष्पा को रश्मिका मंदाना ये बोलती है तुझे ये करने से पहले कंसेंट लेना चाहिए था, या फिर तुझे ये करने से पहले परमिशन लेनी चाहिए थी। और पुष्पा 2 में जो पुष्पा को फेमिनिस्ट दिखाया गया है, पुष्पा 2 में पुष्पा अपने बीवी के सामने एक लड़की के साथ ग्राइंड करता है और डांस करता है। कहाँ थे वो लोग? कहाँ थे वो लोग जो बोल रहे थे कि पुष्पा मूवी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग ये सब तो नेग्लेक्ट कर दिए हैं। पुष्पा 2 मूवी में कहीं पे भी स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं पे भी ये लोगों का फीलिंग्स अंदर से जाग जाता है। और पुष्पा 2 मूवी में श्रीलीला वाले गाने में ये साफ पता चलता है कि पुष्पा कोई फेमिनिस्ट नहीं है, पुष्पा एक नंबर का लड़की छेड़ है। मूवी चाहे बॉलीवुड की हो या मूवी चाहे साउथ की हो, अगर मूवी ख़राब है तो हमें उसको ख़राब बोलना चाहिए, अगर मूवी अच्छा है तो हमें उसका तारीफ़ करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। बॉलीवुड में भी मूवीज़ बहुत ख़राब बनते हैं और साउथ में भी मूवीज़ बहुत ख़राब बनते हैं। सेम वे बॉलीवुड में भी बहुत अच्छे मूवीज़ बने हैं और बनते रहेंगे, और मैं चाहता हूँ कि बने। और साउथ मूवीज़ में भी बहुत सारे ऐसे मूवीज़ हैं जो इंस्पायर करती है, जो कि बहुत अच्छे हैं, उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और आगे ऐसे मूवी बनते रहे। तो बॉलीवुड मूवी हो या साउथ मूवी हो, हमें उसको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, इक्वली ट्रोल करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हमारे इंडियन लोग हैं वो ज़्यादातर बॉलीवुड के नाम से ही प्रॉवोक हो जाते हैं। बॉलीवुड में कुछ भी ऐसे दिखा दिया जाता है तो उनको लगता है हमारा संस्कृति नष्ट हो रहा है, हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, ये धर्म को अच्छे से नहीं दिखाते, ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हट कर रहा है। लेकिन साउथ मूवीज़ में भी ये होता है और लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। ये साउथ मूवीज़ में साउथ के लोगों को अच्छे से पता है कि बहुत सारे मूवीज़ में कितने गंदे सीन्स दिखाए जाते हैं और कितने गंदे तरीके से एक्ट्रेस को पोर्ट्रे किया जाता है, एक आई कैंडी की तरह उनको रखा जाता है। और ये चाहे बॉलीवुड
में हो या चाहे साउथ में हो, ये चीज़ गलत है। एक एक्ट्रेस को आई कैंडी की तरह मूवी में रखना बहुत ही गलत बात है। और मूवीज़ के बारे में जिसने कि मैंने बताया पुष्पा और पुष्पा 2 में जिसने क्राइम को एकदम ग्लोरीफाई किया जाता है, अगर क्राइम का ग्लोरीफिकेशन किसी भी मूवी में हो रहा है तो ये बहुत गलत बात है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री का मूवी क्यों ना हो। पुष्पा 2 में और पुष्पा मूवी में जैसे किया गया, अगर उसका लीड कैरेक्टर बॉलीवुड से होता या फिर मूवी बॉलीवुड का होता तो लोग उसको बॉयकॉट कर देते या फिर लोग उसको इतना हेट देते कि वो मूवी फ्लॉप ही हो जाती और लोग उसको देखने नहीं जाते और ट्रोल करते रहते और उनको अभी अपोलॉजी लेटर लिखना पड़ रहा होता। लेकिन ये साउथ मूवी में हुआ है, इसीलिए लोग उसको नज़रअंदाज कर दिए हैं और सेलिब्रेट करके उस मूवी को 1700 करोड़ रुपए तक खींच के ले गए हैं। और आगे ऐसी मूवीज़ और बनती रहेंगी जब तक लोग उसको सेलिब्रेट करते रहेंगे और लोग ना समझ रहेंगे तब तक। अगर मेरी बातों से आपको कुछ आपत्ति है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि ये मेरा पहला वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उसको अच्छे से इस वीडियो में अगर लाइक और कमेंट्स वगैरह आ गए या फिर व्यूज़ आ गए तो मैं नेक्स्ट वीडियो एक बहुत ही अच्छी टॉपिक पर ला रहा हूँ जो कि मैं जल्दी लेके आऊँगा। और तब तक बाय बाय।